तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे यूट्यूब चैनल ए रेजिलिएंट एस्पिरेंट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू देना चाहता हूँ एसएससी एमटीएस जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग। चूँकि मैं एसएससी एमटीएस 2024 के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एमटीएस सेलेक्टेड हूँ, तो 8 से 9 महीना हो गया मुझे अभी तक जॉब करते हुए। तो मैं अपने जॉब प्रोफाइल जो भी अब तक मैंने किया है 8-9 महीनों में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर तुम भी एसएससी एमटीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, या फिर रिसेंटली आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी ज्वाइनिंग अभी नहीं हुई है, तो भाई इस वीडियो को ज़रूर देखना, अंत तक बने रहना। और मैं इस जॉब की बहुत ओवर हाइप नहीं करने वाला हूँ और ना ही अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ करूँगा। वीडियो को जब आप देखोगे ना पूरा अंत तक, तो आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा, आपको आपका माइंडसेट और क्या नाम आपका जो डिसीज़न है दोनों क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की, एक्सपेक्टेशन बच्चों को रहती है कि इस जॉब से कि इस जॉब में जाएंगे तो उनकी लाइफ बदल जाएगी, या फिर देखो नो डाउट पैसा सैलरी आती है, पैसा आता है तो थोड़ा दिमाग चलता है, तो बात सत्य है। लेकिन जॉब मिलने के बाद अलग लेवल की चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, जैसे ऑफिस जाना, उठना, और फिर उसके बाद अपना लंच बनाना। अगर आप बाहर एक्स सिटी में रह रहे हो, जैसे मैं मिनिस्ट्री में हूँ तो दिल्ली रहता हूँ, तो सारी चीज़ें खुद करना पड़ता है। और ये मत सोचिए कि आपकी जो लाइफ है 360 डिग्री बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। थोड़ा इसमें थोड़ा सा रहता है बच्चों के साथ। अगर मैं बात करूँ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो पॉजिटिव पॉइंट्स इस जॉब का ये है भाई, दो जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज़। अगर देखो आप अपने घर में बड़े भाई का रोल निभा रहे हो, या फिर फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो जॉब सिक्योरिटी इस जॉब में तो है, नो डाउट। क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको कैंटीन कार्ड का एक्सेस मिलेगा जो कि सिविलियन का होगा, और सीएसडी कार्ड सीएसडी तो वही कैंटीन कार्ड ही होता है। आपको सीजीएचएस कार्ड मिलेगा जो कि हेल्थ का कार्ड होता है, मतलब बहुत बढ़िया। और फिक्स सैलरी आएगी एक, जैसे फिक्स सैलरी बोले तो मेरा एनपीएस कार्ड पीट के लगभग 34 के अराउंड बन जाता है, 34 के। वर्क प्रेशर वो कंपैरेटिवली कम है और जगह और भी किसी जॉब प्रोफाइल में, उसके हिसाब से सबसे जीरो लेवल पे, क्योंकि ये लेवल 1 की जॉब है, तो उस हिसाब से इसमें यहाँ काम नहीं है। मिनिस्ट्री में पढ़ाई के लिए टाइम मिल जाता है भाई। देखो मेरी मिनिस्ट्री बहुत सेंसिटिव है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, तो फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं रहता है, तो भाई उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बेकार है बिल्कुल। और बुक से तो फोकस नहीं बनता, ऑफिस में बहुत शोर होता है। और इसमें अगर मैं नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं, ये हो गया। इसकी बात करूं, इसमें क्या है कि प्रमोशन बहुत स्लो है भाई। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिपार्टमेंटल का तो बहुत बुरा हाल है। अगर आपको ये लगता है कि आप 3 साल में जाओगे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, भाई वहाँ तो और ज़्यादा बुरा हाल है। पेपर तो वहाँ होते ही नहीं हैं, 5-5 6-6 साल लग जाते हैं, 3 साल वाले जो पेपर होने हैं। और ऊपर से प्रमोशन इतना स्लो है कि मैं वहाँ देखता हूँ कि 9-9 साल लग जा रहे हैं लोगों को एमटीएस से जेएसए बनने में। मतलब लेवल 1 से लेवल 2 जाने में भाई 9-9 साल, 8-8 साल लग जा रहा है। और कभी कभी इसमें रिपीटेटिव वर्क भी आपको करने को मिलता है, जैसे कि देखो, डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जैसे मेरी क्वालिफ़िकेशन, मैं डीयू से ग्रेजुएट हूँ, तो मेरा बाकायदा इंटरव्यू हुआ था जब एडमिन में, जब मेरी पोस्टिंग मिल रही थी, तो उन्होंने मुझे डाक डायरी का काम दिया। जबकि एमटीएस का काम ये नहीं है। एमटीएस का काम है कि जो फाइलें हैं या फिर जो लेटर्स हैं उनको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में पहुंचाना, मतलब एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं एमटीएस। लेकिन मेरी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से इन्होंने मुझे जीएसए का पूरा काम दे दिया है कि कोई फ़ाइल आ रही है उसको एक्सेल पे चढ़ाओ, उसका पूरा डाटा लो, कब आई कब गई। तो ये हो गया मेरा काम। तो भाई अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन है, या फिर आप उनको देखने में, या फिर उनको ऐसा भी ज़रा सा भी डाउट हुआ कि ये बंदा ये काम नहीं कर सकता है, या फिर आपको भाई प्रॉपर एमटीएस वाला काम कराएंगे। ये मत सोचो, अगर आप थोड़े आपके अंदर स्किल सेट है, आप
और भी चीज़ों को, जैसे फ़ोन उठा सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, तो भाई वो बिठा देंगे। उनके ऊपर डिपेंड करता है, सारा पूरा खेल ऑफिस का है। और इसमें करियर ग्रोथ भाई बिल्कुल ना के बराबर है। अगर आप ये सोचोगे कि एमटीएस रह के आप प्रमोशन लेके आगे बढ़ जाओगे, तो बिल्कुल ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल देना। बल्कि अगर मैं कहूँ जेएस से कोई बंदा है ना, तो उसकी ग्रोथ एक बारी के लिए अच्छी है। इसमें जेएस से बनने में ही 8 से 9 साल आपका चला जाएगा। तो इसमें करियर ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि इस जॉब में मैं आगे चल के बहुत ग्रोथ कर लूँगा, कुछ नहीं भाई, बस दाल रोटी खा पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और देखो, मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि मैं किसी को यहाँ डिस्करेज करूँ कि नहीं भाई मत, बेकार है, ये वो है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ताकि बाद में किसी को कुछ शौक ना लगे जब जॉब आप कर रहे हो। आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी। अब जैसे मुझे तो अवेयरनेस थी, मैं बस अपने आप को अभी देख रहा हूँ, अभी तो मेरा सही चल रहा है। जब किसी दिन मेंटल पीस में कोई दिक्कत हुई तो भाई उसी दिन स्टेप लेंगे हम। भाई बस इतना ही था मेरा एक्सपीरियंस इस जॉब को लेके। भाई अगर आप लोगों को एज ए एस्पिरेंट या फिर अभी ज्वाइन करने वाले हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जो भी करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। बाकी यार प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे मुझे हेल्प मिलेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि अभी मेरी वीडियो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं बन पा रही भाई, अभी स्टार्टिंग है। साथ में मैं प्रिपेयर भी कर रहा हूँ एसएससी सीजीएल 2026 के लिए भी। तो ऐसे ही मैं वीडियो जो मन करता है मैं शूट कर लेता हूँ। इसमें कुछ वो नहीं है कि मैं बिल्कुल, मेरा फिक्स रूटीन है कि मुझे करना ही है। बस मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने आप को डाइवर्ट रखता हूँ, क्योंकि लगातार 3 मेंस दे के भाई मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। मतलब मेंटल बर्नआउट हो गया है। अब भाई वही सिलेबस कोई बंदा कितनी बार करे, आप सोचो। लेकिन इस बार मैं कंप्यूटर में फ़ेल हो गया, नंबर अच्छा आया, तो पिछली बार नॉर्मलाइज। तो ऐसे कुछ ना कुछ हो जाता है भाई, बट हार नहीं माननी है, करना है तो करना है। ठीक है भाई, धन्यवाद।